हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं कुछ अपने गार्डन में अलग करने वाली थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैं आपको सीड दिखा रही हूँ। ये लोटस के सीड हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में कमलगट्टा बोलते हैं दोस्तों। कमलगट्टे का यूज़ पूजा में अधिकतर होता है। हम नौ दुर्गों की पूजा करते हैं तब भी हम कमलगट्टे का यूज़ करते हैं, हवन में इसको यूज़ करते हैं। ये आप वैसे तो पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को नहीं मिल पाए तो ये अमेजोन पे भी मिल रहा है। इसके काफ़ी हेल्दी सीड हमें खरीदने, तो मैंने तो लोकल मार्केट से ही खरीदे हैं। तो इसको किस तरह से हम कमल उगाने के लिए यूज़ करेंगे वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं वीडियो में आपको दिखा भी दूंगी और अपने घर में लगा भी लेती हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है कि हमें इन सीड्स की ज़रूरत है। और उसके बाद हमें इस तरह से ये सैंड पेपर लिया है मैंने। ये देखिए, मोटा वाला हार्ड वाला जो सैंड पेपर आता है उसको लेना है। और अगर सैंड पेपर आपके पास नहीं है तो आप पत्थर पे भी इसको घिस सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको घिस के लगाना है। इसे यूं ही हम लगा देंगे तो फिर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये जिधर से इसका ये छोटा सा छेद दिख रहा होगा, ये है, ये देखिए, ये छेद दिख रहा है। इधर की तरफ से सैंड पेपर पे घिसना है। चलिए आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये जिधर की तरफ छेद है उस तरफ से घिसना है, नोक की तरफ से नहीं घिसना है। ये देखिए, सैंड पेपर पे इसको खूब अच्छी तरह से इसको घिस के, और इसके अंदर से एक वाइट कलर का पोर्शन निकलेगा, उसको निकाल लेना है घिस के। देखिए, हमने इसको घिस लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका वाइट पोर्शन अंदर का दिख रहा है आपको। जब ये वाइट पोर्शन अंदर का दिखने लगेगा तो समझ लेना कि हमने सही घिस लिया है। इसी तरह से हम ये जितने सारे हैं इन सबको घिस के और पानी में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें इसको एक कांच के गिलास या जार में डालना है। ये मैंने कांच के गिलास में डाल दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ उठा के। ये देखिए, ये सारे मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें 4-5 दिन में हमें थोड़ा सा हल्का सा वो निकलता हुआ दिख जाएंगे सूट्स इसके। ये देखिए, इस तरह से पानी में भिगो के रख देना है और 4 दिन के बाद देखेंगे या 5 दिन के बाद इसमें कितना निकलेगा। देखिए दोस्तों, ये 4 दिन के बाद की अपडेट है। ये इस तरह से इसमें शूट्स निकलने शुरू हो गए। 4 दिन के अंदर ये शूट्स निकलने शुरू हो गए। देखिए, ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए, कुछ में शूट्स निकल आए हैं और कुछ में अभी नहीं निकले हैं, और ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है। देखिए, इसमें हमें पानी को रोज़ बदलना है। एक दिन भी पानी को ऐसा ना हो कि ना बदलें आप। पानी रोज़ बदलते रहेंगे, नहीं तो पानी के अंदर फंगस आ जाएगी। देखिए दोस्तों, अब इसकी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये गिलास के बाहर आ गए हैं। बीच में 4 दिन की जो अपडेट थी, 4 दिन के बाद हर दिन इसमें बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही थी, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहे थे, और मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन आज इनको लगाए हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन में ये गिलास के बाहर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। और अब इसमें हल्की हल्की सी ये पत्तियाँ भी बनने लगी हैं। ये देखिए, ये पत्तियाँ इसमें आने लगी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, और ये धीरे धीरे पानी से ऊपर भी उठ रहे हैं कुछ। और जो मेरे, ये तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं सीड जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाए। ये देखिए, जो ग्रो नहीं हो पाए उनको हमने बिल्कुल अलग कर लिया है, उनको निकाल देंगे, अलग रख देंगे। और जो ग्रोथ जिनकी हो गई है अच्छी, उनको अलग ग्लास में डाल दिया है। अब ये पानी के बाहर आने लगे हैं तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। इससे कम से कम 18-20 दिन तक हम इसी तरह पानी बदलते रहेंगे और इसी गिलास में पड़ा रहने देंगे। तब तक हम मिट्टी तैयार कर लेंगे। इसकी मिट्टी को तैयार होने में भी 8-10 दिन लग जाएंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये देखिए, जब इनकी पत्तियां खुल जाएंगी और 18-20 दिन के बाद हम इनको मिट्टी में शिफ्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमें जो हमने लोटस लगाए हैं उसमें लगाने के लिए हमने सबसे पहले एक टब लेना है। ये टब हमें ऐसा लेना है कि जिसकी ये हाइट जो है ये कम से कम 15-16 इंच से ज़्यादा होना चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमें बहुत ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी
फैलती हैं, काफ़ी जगह लेती हैं, तो इसकी चौड़ाई को हमें काफ़ी ज़्यादा रखना है। मैंने ये 50 लीटर पानी आ जाए इतना बड़ा टब ले लिया है। और ये देखिए आप, इसकी लंबाई चौड़ाई तो आपके सामने ही है, और आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे कम से कम चौड़ाई और इसकी हाइट वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारे लोटस को फैलने के लिए भी जगह मिलेगी, उसकी रूट्स को भी फैलने की जगह मिलेगी। तो चलिए अब हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें रिवर सैंड की एक लेयर लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। 1 इंच मोटी लेयर जो है रिवर सैंड की हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे। खूब अच्छी तरह से रिवर सैंड लेंगे और उसमें 1 इंच मोटी लेयर को लगा लेंगे। ये जो भी बजरी वगैरह है, इसमें जो भी कंकड़ी वगैरह आएंगी उन्हें हम हाथ से बीन के निकालते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये लेयर बना ली है रेत की सबसे नीचे। अब हम इसके ऊपर ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है हमारे पास, इसकी 2 इंच की लेयर डालेंगे। वैसे तो हम गोबर की खाद भी डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन गोबर की खाद हमें तभी डालनी है जब वो बहुत अच्छी तरह से पूरा डिकम्पोज की हुई हो, पुरानी हो, कम से कम 2 साल पुरानी अगर गोबर की खाद है तो वो हमें डालनी चाहिए। अगर नई ताज़ी खाद है तो वो हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो हमारे पेड़ को जला देगी। तो हमारे पास अगर वर्मी कंपोस्ट है तो हम वर्मी कंपोस्ट ही डालेंगे। चलिए अब हम इसमें 2 इंच की लेयर वर्मी कंपोस्ट की लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसके सैंड के ऊपर से हम ये वर्मी कंपोस्ट की लेयर को खूब अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद है और अच्छी तरह डिकम्पोज है तो आप गोबर की खाद को भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही है कि वो अच्छी तरह से डिकम्पोज होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। 2 इंच की लेयर लगाएंगे हम इसके ऊपर से। देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें 2 इंच की लेयर लगा दी है वर्मी कंपोस्ट की। अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। मिट्टी को हमें नॉर्मल गार्डन सॉइल नहीं लेनी है, बल्कि अगर हमें खेत में की वैसी चिकनी मिट्टी मिल जाए, क्योंकि तालाब की जो मिट्टी होती है वो अगर हमें मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि तालाब की मिट्टी में जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो कमल को उगाने में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। लेकिन अगर हमें तालाब की या किसी भी पोखर वगैरह की मिट्टी नहीं मिल पाती है तो हम खेत की मिट्टी ले सकते हैं, क्योंकि खेत की मिट्टी भी चिकनी होती है। तो ये मैंने चिकनी मिट्टी का डेला लेके आई थी मैं खेत में से, और उसको मैंने तोड़ के 1 दिन के लिए इसमें अपने पॉट में भिगो दिया था। अब भीगने के बाद देखिए आप, काफ़ी अच्छी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो अब इस मिट्टी की लेयर हम इसके ऊपर से लगा देंगे, वर्मी कंपोस्ट के ऊपर से खेत की मिट्टी, क्योंकि खेत की मिट्टी भी चिकनी है और हमें चिकनी मिट्टी ही चाहिए कमल उगाने के लिए। कमल है या फिर पानी वाला कोई भी पेड़ होता है, उसके लिए चिकनी मिट्टी बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, मैंने भी ढूंढा है, अगर मुझे तालाब की थोड़ी बहुत मिट्टी मिल जाएगी तो फिर वो भी, उसकी भी मैं एक लेयर लगा दूंगी। लेकिन अभी मुझे मिल नहीं पाई है तो मैं ये चिकनी मिट्टी की लेयर घर में, इसको मैंने 1 दिन पहले भिगो के रख दिया था, और उसके बाद आप ये तोड़ के इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट के ऊपर इसकी लेयर को लगा रही हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, वो मिट्टी हमने खेत की लेके अपने घर में भिगो के रखी हुई थी, और ये हमने अपने गमले में से निकाली है और इसको हमने छान लिया है अच्छी तरह से मिट्टी को। अब इसकी 4 इंच की मिट्टी की लेयर हमें लगा लेनी है, कम से कम 4-5 इंच की लेयर बना लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छी एक लेयर पे लेयर चलती चली जा रही है। इस तरह से हमारा टब काफ़ी भर जाएगा। देखिए, मिट्टी के बाद एक लेयर हमें फिर से वर्मी कंपोस्ट की लगानी है इसके ऊपर।
ये देखिए वर्मी कंपोस्ट की लेयर लगाई जा रही है। और इसके बाद फिर एक मिट्टी की लेयर और इसके ऊपर से लगाई जाएगी। इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों की लेयर पे लेयर लगाते चले जाएंगे। ये देखिए मिट्टी की लेयर लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें हमने सारी लेयर लगा ली है, मिट्टी की, वर्मी कंपोस्ट की, सैंड की। और उसके बाद हमें इस टब को पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, बल्कि इतना ही पोर्शन इसका खाली भी छोड़ना है। अब इसमें हमें डालना है पानी। तो अब हम पानी इसका डायरेक्ट नहीं डालेंगे। अब इसमें हम कुछ बर्तन रख सकते हैं, या फिर जैसे मेरे पास ये बेल का खाली कवर है तो मैंने ये रख लिया। इसके ऊपर से हम इसमें पानी डालेंगे, ताकि पानी हम डायरेक्ट डालेंगे तो इसमें होल हो जाएगा और वो सारा जो लेयर हमने लगाई है वो सारी खराब हो जाएंगी। तो पानी हम इसके ऊपर डालेंगे और इस तरह से इजीली पानी जाएगा कि जो हमारी जो लेयर लगी हुई है वो खराब ना होने पाए। देखिए दोस्तों, हमने इसमें पानी भर लिया। अब हमें ये क्या करना है कि ऊपर जितनी भी गंदगी की लेयर आ गई है, जो भी गंदा पानी हमें दिख रहा है, इसको हम निकाल देंगे और इस पानी को सारी गंदगी निकाल के साफ कर लेंगे। और 10 दिन के लिए कम से कम इस पानी को छोड़ देंगे। 10 दिन के बाद फिर अब आपको हम इसका जो भी हाल होगा वो दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 26 दिन के बाद का अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप इसमें रूट्स देखिए, कितनी अच्छी रूट्स हो गई हैं। और अब इनको बिल्कुल लगाने का सही समय आ गया है। और आप इसके पत्ते देखिए, ये देखिए पत्ते खुलने शुरू हो गए। वैसे तो जब इनका सीजन होता है तो 20-21 दिन में ये पत्ते खुल जाते हैं और इनको लगा देते हैं। लेकिन अब इनका डोरमेंसी का पीरियड आने वाला है, तो ये धीरे धीरे इनकी ग्रोथ हो रही है। और रूट्स सही जब तक नहीं आ जाती हैं तब तक हमें इसे नहीं लगाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। इसीलिए अब हम इन्हें टब में लगा देंगे मिट्टी के अंदर। और इसमें भी देखिए, ये मैंने 2 गिलास में डाल के रखे होते हैं, दोनों में कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। देखिए ये टब में जो हमने मिट्टी बनाई थी वो बन के तैयार हो गई है। और इस तरह से होल करके अब इसमें ये पेड़ लगाए जाएंगे। ये देखिए इसकी रूट्स मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से रूट्स को मिट्टी के अंदर दबा देना है। थोड़ा उधर की तरफ ही लगाना पापा, ये गोल गोल गोल। देखिए ये हमने सारे इसमें लगा दिए हैं पॉट के अंदर। देखिए दोस्तों, अब इसमें जो हम पानी ऊपर से डालेंगे वो हम सीधा ऐसे नहीं डालेंगे, नहीं तो वो मिट्टी में पूरा होल कर देगा और मिट्टी अपनी जगह से हिल जाएगी। मिट्टी को बिल्कुल हिलाना नहीं है, इसलिए कोई भी प्लेट उल्टी करके रख लेंगे और उसके ऊपर से इस तरह से पानी डालेंगे हम, ताकि जो मिट्टी है हमारी लेयर बनी हुई है वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए दोस्तों, पानी को इस तरह से टब में लगाना है और ऊपर तक पानी भर देंगे हम। इसमें जो हमारा 20 दिन पुराना पानी लगा हुआ था वो हमने अलग निकाल दिया इस तरह से बाल्टी में, क्योंकि उस पानी में थोड़े कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए उस पानी को निकाल के अब हम साफ पानी भर रहे हैं। और मिट्टी को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है और ना निकालना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें पानी भर के और कुछ दिन बाद की हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से। ये देखिए पत्ते इसके खुलने लग गए धीरे धीरे, और ये
ये देखिए पानी भरता चला जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये कमल के मैंने जितने भी प्लांट लगाए थे इसमें, इस सब के पत्ते खुल गए हैं। देखिए पानी में डालते ही इनके पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं, खुल गए एकदम। ये देखिए, बस एक दो पत्ता रह गया, बाकी सभी खुल चुके हैं। और अब इसमें पानी जो है ऊपर आ गया है, मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ गई है, पानी भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है हमें। ये देखिए दोस्तों, टब में लगाए हुए इसको ये 4 दिन हो चुके हैं, और उसके बाद अब ये देखिए पत्ते कितने बड़े बड़े, नए पत्ते जो हैं वो कितने बड़े खिलने लगे हैं। ये देखिए, ये सारी नई ग्रोथ है। और ये जो पीले पत्ते दिख रहे हैं, ये आपको मैंने दिखाए थे, ये पुराने पत्ते हैं। और जो पुराने पत्ते हैं वो धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब इसका डोरमेंसी का पीरियड भी आने वाला है। जाड़ों में हमें इससे बहुत केयर करनी पड़ेगी। साथ ही मैंने इसमें वाटर कैबेज भी डाल दिए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। वाटर कैबेज को भी हम इसके साथ में ही लगा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, ये जो पुराने पत्ते हैं ये इस तरह से गलने लगते हैं तो उनको हमें कैंची से काट के निकालते रहना चाहिए, क्योंकि हम इनको निकाल देंगे नहीं तो इसमें फंगस आ जाएगी अगर हम पुराने पत्ते नहीं निकालेंगे। तो इसलिए हमें इन पुराने पत्तों को निकाल देना है काट के। ये देखिए इस तरह से। और जितने भी नए पत्तों की ग्रोथ है वो फिर सही रहेगी। और बीच बीच में हमें इसका पानी भी साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि काई भी आएगी इसमें पानी है तो आप लोग चाहें तो इसमें मछली भी डाल सकते हैं। छोटी छोटी मछलियां ला के डाल देंगे, जो मछलियां काई को खा लेती हैं। अभी मैंने इसमें मछलियां नहीं डाली हैं, लेकिन मैं भी डालूंगी। थोड़ा सा अब ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए मछलियां नहीं डाल रही हूँ, उसके बाद डालूंगी। और ये वाटर कैबेज में भी अगर जो पत्ता हमें नीचे का पीला दिखाई देगा उसे हम निकालते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।